देखो क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26 चैप्टर 1 संबंध और फलन यानी फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो है हमने बता रहा हूँ तुम्हें पहले फलन की परिभाषा कि फलन किसे कहते हैं। वैसे तुम कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी इस बार कक्षा 11 में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं दोबारा से तुमको अच्छी तरह से फलन की परिभाषा में आपको बता रहा हूँ। जब तक 11 का कोर्स समझ में आ जाएगा जब भी 12 का आएगा, क्योंकि ये संबंध फलन है तो संबंध फलन 11 में भी होते हैं। तो ये संबंध फलन जो तुम्हें ये 11 का मालूम होगा तभी 12 का आगे समझ में आएगा तुम्हारी। तो इसलिए फलन की परिभाषा, फलन किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये फलन जो है एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसकी परिभाषा हम दो प्रकार से दे सकते हैं। नंबर परिभाषा 1, माना ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, यानी नॉन एम्प्टी सेट है, यानी वो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी सेट नहीं है। यदि किसी नियम अथवा संबंध यानी रिलेशन क्या है, हमने मान लिया एफ। क्या माना हमने? एफ के द्वारा पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी निश्चित अर्थात अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं, केवल एक, अद्वितीय यानी यूनिक अवयव से संबंध हो या जुड़ा हो, तो एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? एफ को ए से बी में एक फलन कहेंगे। प्रतीकात्मक भाषा में ए से बी में फलन एफ को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका मतलब है ए से बी में कोई प्रचित्रण एफ है से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र द्वारा फलन एफ को इस प्रकार दर्शाया जाता है चित्र द्वारा कि हम ये ए गोला है और ये बी गोला है, मतलब ये ए सेट है और ये गोला बी सेट का है। तो ए के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए, प्रत्येक अवयव एक्स के लिए बाई जो बी में है, सबसे बी में बाई एलिमेंट है जो अद्वितीय अवयव है उससे संबंधित है। अब इसको जो है इस तरह से व्यक्त कर देंगे, इसका मतलब है जो है प्रतीकात्मक भाषा से प्रदर्शित किया गया है, ये जो है चित्र से प्रदर्शित किया गया है। अब तुम्हारा ये इस तरह से परिभाषा तुम्हारी फलन की हो गई। अब जो है एफ प्रतिबिंब किसे कहते हैं और पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एफ प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। यदि प्रचित्रण एफ के द्वारा समुच्चय ए का कोई अवयव एक्स दूसरे समुच्चय बी के किसी अवयव बाई से संबंध हो यानी जुड़ा हो, तो बाई को एक्स का एफ प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे बाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? एक्स है। यहाँ देखो बाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? एक्स, और एक्स का है एफ प्रतिबिंब बाई। तो देखो यदि प्रचित्रण एफ के द्वारा समुच्चय का कोई अवयव एक्स दूसरे समुच्चय बी के किसी अवयव
y से संबंध या जुड़ा हो तो y को x का f प्रतिबिंब कहेंगे, अर्थात x बिलोंग टू a का f प्रतिबिंब बराबर y, और y को हम लिखेंगे fx बिलोंग्स टू b। तब y बिलोंग टू b यानी y का पूर्व प्रतिबिंब कितना होगा x, जो किसमें बिलोंग करेगा, a में करेगा। अब देखो इस तरह से, अब परिभाषा 2, यदि a और b कोई दो अरहित समुच्चय हैं, भाई देखो ये फलन क्या है, ये विशेष प्रकार का संबंध है, और संबंध जो होते हैं वे उनके अवयव कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं, जो उनमें जो है प्रत्येक ऑर्डर पेयर में जो घटक होते हैं वो संबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो यदि a और b कोई दो अरहित समुच्चय हैं, अब a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय यानी a क्रॉस b का जो है ऑर्डर पेयरों का जो समुच्चय होगा, उनका जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही प्रचित्रों की संख्या होगी। a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय f, कोई उपसमुच्चय f a से b में एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव x के लिए समुच्चय b में एक अद्वितीय अवयव y से y ऐसा हो कि f में वो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करे। अब है क्रमित युग्मों के द्वारा फलन प्रचित्रण का निरूपण, यानी हम क्रमित युग्मों के द्वारा फलन का निरूपण हम कैसे करते हैं, यानी फलन जो है वो ऑर्डर पेयरों का समुच्चय होता है जो a क्रॉस b का उपसमुच्चय होगा। क्रमित युग्मों का कोई सेट समुच्चय a से b में फलन या प्रचित्रण, फलन कह लो या प्रचित्रण कह लो, प्रचित्रण को व्यक्त करेगा। कब करेगा कि यदि फर्स्ट नंबर, यदि समुच्चय A के सभी अवयव क्रमित युग्मों के पहले घटक अवश्य हो, सेकंड किन्हीं भी दो युग्मों के पहले घटक समान न हो, यानी पहले घटक समान नहीं होने चाहिए। अब थर्ड नंबर है प्रत्येक युग्म का दूसरा घटक केवल समुच्चय b का कोई अवयव हो। दूसरा घटक जो होता है क्रमित युग्म का वो समुच्चय b का होना चाहिए। और जो है इससे है कि प्रत्येक संबंध जो रिलेशन होता है वो प्रचित्रण नहीं होता है, जबकि प्रत्येक प्रतिचित्रण एक संबंध होता है। तो ये तुम्हें दिमाग में कीप इन माइंड, यानी दिमाग में तुमको रखना है। और मैं अब आगे बताऊंगा तुमको रेंज, परिसर, कोडोमेन ये किसे कहते हैं। देखो अब मैं बता रहा हूं, कोई प्रचित्रण हो उसका जो है डोमेन किसे कहते हैं, प्रचित्रण का डोमेन, सह डोमेन और परिसर यानी रेंज किसे कहते हैं, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो प्रचित्रण का डोमेन, सह डोमेन तथा परिसर, इसके लिए प्रचित्रण का तो हमें प्रचित्रण मानना पड़ेगा।
माना समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई प्रचित्रण f है, तो f है, तब f का डोमेन जो होगा वो पहला संपूर्ण समुच्चय होगा। जैसे ये जो है इसका जो है ये डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है, ये डोमेन है, और ये सभी बी के जो सभी एलिमेंट हैं ये कोडोमेन है, यानी सह डोमेन है। तो देखो एफ का डोमेन बराबर पहला संपूर्ण समुच्चय ए, एफ का सह डोमेन कोडोमेन यानी सह डोमेन कोडोमेन इंग्लिश में बोलते हैं, दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी। अब एफ का परसर में वही बी के वही अवयवों का समुच्चय है जो ए से ए का एफ प्रतिबिंब है। तो देखो समुच्चय बी के केवल उन अवयवों का, किसके, बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब है। जैसे ए का एफ प्रतिबिंब क्या है, यू, बी का एफ प्रतिबिंब क्या है, डब्ल्यू, सी का एफ प्रतिबिंब क्या है, यू। ठीक है। अब देखो जो ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब है, इसके एफ प्रतिबिंब है जो बी में, अर्थात एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय। अथवा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एफ का परिसर रेंज बराबर ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय। अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं एफ ए, यानी समुच्चय ए के एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय। इसका संकेत का मतलब है कि समुच्चय ए के एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय बराबर, फिर ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एफ एक्स है, एफ ए बराबर यू, एफ ए बराबर बी, एफ बी बराबर यू, एफ सी बराबर यू, एफ ए बराबर बी, एफ बी बराबर डब्ल्यू। इस तरह से, तो इस तरह से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने चित्र द्वारा समझाया है अच्छी तरह से, तो इस चित्र के हिसाब से एफ का डोमेन क्या होगा, एबीसी होगा। एफ का डोमेन जो है क्या होगा, एबीसी, यानी ए बी सी इन एलिमेंटों का समुच्चय होगा। एफ का सह डोमेन ये भी समुच्चय है, लेकिन ये समुच्चय किसका है, बी में जितने भी एलिमेंट हैं बी में, यू वी डब्ल्यू एक्स। एफ का परिसर जिनके जो है ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब हैं वही एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो ए के एलिमेंटों के एफ प्रतिबिंब क्या है, यू वी डब्ल्यू, ये जो है एफ का परिसर हो गया। तो मैंने ये जो है एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको रेंज, डोमेन, सह डोमेन इनके विषय में मैंने आपको समझाया। और जो है अब मैं समझाऊंगा कि फलनों के प्रकार, फलन कितनी प्रकार के होते हैं, जब मैं तुमको फलनों के प्रकार समझा करके और कैसे इनको सिद्ध करेंगे हम, जैसे 1 कैसे करेंगे, 1 2 सिद्ध कैसे करेंगे, इनटू सिद्ध कैसे करेंगे, तरीका किसे कहते हैं, ये जो है मैं आपको डिटेल में इनका कंसेप्ट मैं बताऊंगा जब एक्सरसाइज शुरू करूंगा।